नमस्कार मित्रों, तंत्रबंध रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक संत का जिक्र किया था कि उन्होंने किस प्रकार मेरे जीवन की घटनाओं के बारे में मुझे सटीक जानकारी बताई थी मित्रों। और उस वीडियो में मैंने जिस प्रकार संत से या कोई साधु महात्मा से किस प्रकार वो कान में बताने वाली सिद्धि प्राप्त करना है, उसके बारे में मित्रों मैंने आपसे चर्चा करी थी। तो उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मित्रों, मैं अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताता हूँ मित्रों, सन 2013 या 14 के करीब की बात है मित्रों। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी मित्रों। हालांकि वैसे आज भी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आज भगवान हमें दाल रोटी आसानी से देता है मित्रों। तो मित्रों क्या हुआ, एक बार हमारे गांव में एक 22-23 साल का नौजवान लड़का भिक्षावृत्ति करते हुए हमारे गांव में घूम रहा था मित्रों। हमारा गांव वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है उनका नसीब ख़राब हो या मेरा नसीब अच्छा हो मित्रों, तो उनको किसी ने भिक्षा नहीं दी मित्रों। अब दिन में करीब 12:30 बजे वो घूमते घूमते हमारे घर की तरफ आए मित्रों। और मित्रों, मेरा घर रोड के पास में ही है मित्रों, यानी कि रोड पे ही है। तो मैं 12:30 बजे करीब जैसे ही मैं हमारे घर पे खाने बैठा, इतने में उन्होंने आवाज़ लगाई कि कुछ मिलेगा क्या। मैंने कहा कि महाराज, मैं खाना बैठा हूँ, खाना खाने हो आपको भी तो आप भी पधारो, एक रोटी से क्या होगा, आप पेट भर के खाना खाओ मेरे पास बैठ के। तो उन महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि वो एक जवान 22-23 साल का लड़का था। उन्होंने कहा कि आपकी बस्ती में किसी ने आज अभी तक मुझे कुछ नहीं पूछा, और जिसकी अभी भिक्षा मांगी उन्होंने मुझे बुला नहीं दिए है और ना कुछ दिया है मित्रों। वो बड़ा निराश होकर जा रहे थे मित्रों। मैंने उनसे कहा कि आप बैठो, आप भोजन करो। हमने हमारे घरवाली से बोला कि आप इनको भी खाना खिलाओ। मित्रों, खाना खाने के दौरान जब उनसे चर्चा हुई, तो अब मेरे से वो करीब 10-12 साल छोटे भी थे। मैंने कहा, ऐसे ही पूछा कि महाराज जी, अभी आपकी क्या उम्र है और आप ये क्या कर रहे हो, अच्छे घर के लगते हो, कहीं कहीं अच्छी जगह सेट हो जाओ, अभी तो आपका समय है। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं भिक्षावृत्ति ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु के आदेश से भिक्षावृत्ति कर रहा हूँ। अपने राजस्थान में कोई जयपुर के आसपास उनका आश्रम है मित्रों, वो वहाँ के उनके गुरु के शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि मैं मेरे गुरु के आदेश के अनुसार ये जीवन यापन कर रहा हूँ। तो बातों बातों में खाना खाने के दौरान मित्रों, उन्होंने मेरे जीवन की पूरी घटना बयान कर दी मित्रों, बिना पूछे ही। तो मित्रों, मैंने भी अपनी कुछ समझदारी लगाई और हमने उनसे हमारे खेत कुएं के बारे में पूछा। मान लो मैंने सोचा कि हो सकता है कभी ये, मान लो इसने कोई देखा हो या पहचानता हो। तो मित्रों, उस आदमी ने हमारे कुएं पर गेहूँ लगे तो गेहूँ भी बता दिए, धनिया लगा तो धनिया बता दिया। मैंने उनसे पूछा, महाराज
धनिया किस तरफ लगा हुआ है और गेहूँ किस तरफ लगा हुआ है, तो वो भी बता दिया। मैंने पूछा उनसे, महाराज जी हमारे कुएं पे जो स्थान बने हुए हैं वो कौन से देवता के हैं, तो उन्होंने वो भी बता दिए। और मेरे पास पैसे है कि नहीं है वो भी बता दिए बंधुओं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था कि जीवन में कभी कोई ऐसे संत के दर्शन होते हैं तो मित्रों आप उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो और वो आपको आसानी से दे सकते हैं मित्रों। मेरी तो कुछ मजबूरियां रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए मैं उन संत की पूरी तरह से सेवा नहीं कर सका मित्रों। लेकिन अगर आपको कोई जीवन में इस प्रकार के संत महात्मा के दर्शन होते हैं तो मित्रों आप उनसे ज़रूर 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 लाभ प्राप्त करना मित्रों। इसी के साथ मित्रों फिर कोई अगले विषय पे कोई नई चर्चा करेंगे। तो ठीक है, नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।